हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो जिस दिन की शुरुआत हो गई है, उठ चुके हैं। आज मन नहीं कर रहा उठने का, पर मजबूरी में उठे हैं। और बच्चे जाएंगे स्कूल, अभी तो जस्ट सो रहे हैं। उठा देती हूँ एक बार आवाज़ लगा के। खुश टिया, गुड मॉर्निंग। लाइट जलाओ पहले तो। गुड मॉर्निंग टिया। टिया बाहर देखो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों के रूम से दिखाती हूँ बाहर का नो व्यू। ये देखो, कुछ भी नहीं। भाई साहब, भगवान जी क्या करके मानोगे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बच्चे के रूम से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सामने से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो एक बार आपको दिखा देती हूँ, नहीं दिखा नहीं देती हूँ, नो व्यू। ये देखो, ओ भाई साहब, ऐसा लग रहा है हमारा घर बादलों के ऊपर है। बिल्कुल बादलों में तैर रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं। देखो, मतलब जो पेड़ है पास के वो तो दिख रहे हैं थोड़े से, और जो खाली वाली जगह है वहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं है। बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही आज। ठंडा बहुत, ऐसे मन नहीं कर रहा उठने का, क्योंकि ये जाती ठंड ना कभी और सत आए। आज बाहर नहीं जा रही, थोड़े दिनों कम हो जाएगा ना तब निकलेंगे। हमारे इतने गेट बंद रहने देते हैं। चलते हैं रसोई में। ये देखो गाइस, इतना सारा कबाड़ा देखकर समझ गए होंगे। ये है पालक, सरसों। ये बन रहा है आज सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम, साग। और आज रसोई का है कुछ ऐसा हाल। ये देखो, ये देखो, ये देखो, जैसे कि कोई बारात खा कर गई है। आज दिन के 4-5 घंटे लगने वाले हैं ये साग में। गाइस, बच्चे हो चुके हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। ये देखो, और आज स्कूल लंच बॉक्स में है साग और मक्के की रोटी। ये देखो भाई साहब, खड़े खड़े हालत खराब हो गई है। सुबह सुबह साग और मक्के की रोटी लंच में, ब्रेकफास्ट में। बना रही हूँ बेलन से मक्के की रोटी। ये देखो हटिया। गाइस ये देखो, खुश मफलर लेके जाता है अपने पापा का, तो टिया ने मांग लिया मेरा। ये देखो, ये मफलर है नानी के हाथ का बना हुआ, ऊन से बना हुआ है ये देखो, ये बनाया मेरी मम्मी ने। मेरा था ये, मैंने भी बहुत डाला है ये गले में। बहुत डालती थी मैं ये गले में, जब भी कहीं जाती थी ना, स्कूल में भी कॉलेज में भी। और अभी आ रहा है टिया के काम। स्कूल में वाइट कलर का, अब से नेक पे हवा भी नहीं लगेगी, है ना। अच्छा लग रहा है ना। बोलो थैंक यू नानी। थैंक यू नानी। देखो, दोनों के दोनों जैसे कश्मीर जा रहे हो। ये नहीं लग रही है ठंड। चलो जाओ जाओ, टाइम हो गया। बैग कहाँ है? पे पड़ी है 2 रोटी तो, और बाद में बनाऊंगी आटा। खाएं, बाय 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 बाय। बच्चे जा रहे हैं स्कूल, बाय। अब चलते हैं बाहर, क्योंकि भाई साहब सुबह सुबह तो नहीं गई थी मैं, ज़्यादा ही थी ठंड। और अभी भी है, उजाला से तो हो गया। पहले तो अंधेरा भी था, अंधेरा प्लस कोहरा। अब उजाला सा तो हो गया थोड़ा, और कोहरा देखो भाई साहब। प्लेन जा रहा है, आवाज आ रही है कितना स्लोर। पूरी ग्रिल पे जैसे बारिश पड़ी होती है। ओहो, वो उधर की बिल्डिंग नहीं दिख रही बिल्कुल भी। कोहरा ऐसी कैसी है, बस अंधेरा कम हुआ है। अभी पहुंचे नहीं है बच्चे नीचे। भाई साहब, बाहर आते ही तो नाक चल जाती है, अंदर नहीं लगती है ठंड। बाहर तो बहुत भयंकर है, और मुंह से भी आज तो जैसे सिगरेट पी रहे हैं ना। ये देखो, धुआं आ रहा है, धुआं सिगरेट।
सारे सिगरेट पी रहे होते हैं सर्दियों में, तो सबके मुंह से ऐसे धुआं धुआं निकलता रहता है, तो लगता है सारे सिगरेट पी रहे हैं। और बच्चे आ गए हैं नीचे। ठंड बहुत है भाई साहब। तो एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, इस वजह से भेजने पड़ रहा है बच्चे पढ़ने। इतनी ठंड में ना भेजू भी ना मैं, तो बहुत ठंड है ज़्यादा, क्या करें, मजबूरी है हमारा। क्या, हम सारे दिन में घर पड़े रहते हैं, बच्चों का हस्बैंड को तो जाना ही है, ठंड हो चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो। स्कूल वाले छुट्टी करेंगे तभी छुट्टी हो सकती है, और अब तो वैसे नहीं करवा सकते क्योंकि एग्ज़ाम प्रैक्टिकल शुरू हो चुके हैं। 5 बच्चे, बैग भी तो होता है, थोड़ी देर की बात है। जल्दी चलते हैं अंदर, तवे पर रोटियां पड़ी हुई हैं, गए। चलो भाई हम भी चलते हैं अब, बाहर खड़े खड़े तो जम गए। जाते जाते ठंड सता रही है, और अभी अपनी ग्रीन टी भी नहीं पिया मैंने, पानी पिया है। तो रोटियां पड़ी हैं तवे पे ही, देखो इनको सेक के रख देती हूँ, बाकी बाद में सेकूंगी। पहला अपनी ग्रीन टी पीती हूँ आराम से बैठ के, थक गई मैं खड़े खड़े सुबह सुबह, साग बनाया देखो कढ़ाई भर के। पहले अपनी ग्रीन टी, रसोई का हाल ये देखो, और कमरों का बस देख ही नहीं रही हूँ मैं अभी थोड़ी देर के लिए, इतनी ग्रीन टी पीती हूँ। इग्नोर मारो, जो ज़रूरी काम था वो हो गया, बच्चों का लंच सब खा के चले गए आराम से। अब है अपना टाइम, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी। अब लगेंगे काम पे बाद में, थोड़ा अपने लिए। अरे भगवान, आराम से थोड़ी देर बैठते हैं, आराम से अपनी ड्राई फ्रेश पीते हैं, मूड ठीक हो जाएगा। फिर लगेंगे अपने काम में। ये है अपने लिए टाइम। तो गाइज आज देखें हमारे थाली में क्या है, मक्के की रोटी, गुड़ और साग। सीज़न चला जाएगा फिर, इस वजह से बनाई है मक्के की रोटी और सरसों का साग और गुड़, इससे पहले कि साग का सीज़न ख़त्म हो जाए। बस अब बना लो और खा लो। तो गाइस टाइम 11 बज चुके हैं कल की तरह, और ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है कल की तरह। द 50 एपिसोड देख लिया है, और अब लगते हैं अपने कामों पर। द 50 रूटीन में आ गया कि जब सुबह ब्रेकफास्ट करो तब टीवी चला के बैठ जाओ, क्योंकि रात को तो नींद का टाइम होता है, जल्दी सोना होता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, फिर उनको टाइम से सुलाना होता है, और हम ही जगह रहेंगे तो फिर बच्चे कैसे सोंगे। तो इस वजह से रात को हम जल्दी सो जाते हैं। इस टाइम मेरे को टाइम मिलता है, जो मैं ब्रेकफास्ट कर रही होती हूँ उस टाइम पर देखती हूँ मस्त आराम से। और अब आ गए हैं किचन में, बाकी की ये देखो आटा रखा हुआ है, इसकी रोटियां बना के रख लेती हूँ और क्लीन करती हूँ अपनी किचन। तो गाइस रोटियां सेक दी हैं, जो आटा बचा था उसकी, और डाइनिंग टेबल पे रख दिया, किचन सारी फैली पड़ी है, जगह नहीं है उसमें आज तो रखने की। और इसमें है साग, और इसमें साग निकाल के रखा है मम्मी के लिए, मम्मी के घर जाऊँगी देने, क्योंकि कितना भी कम करके बना लो, साग ऐसी चीज़ है कि वो ज़्यादा क्वान्टिटी में बनी जाती है, और हमारे 2 दिन के बाद कोई खाएगा नहीं, इतना सारा बन गया वो कढ़ाई भर के। तो सरसों मेथी तो मैं वहीं से लेके आई थी, मम्मी ने दिया था, और बन गया है तो इतना सारा कौन ही खाएगा। मैं सोच रही हूँ टाइम निकाल के मम्मी पापा को घर दिलाऊंगी, वो खा लेंगे आराम से। और किचन में ये देखो मैंने साबुत मूंग रात को भिगो कर रखे थे, ये इसके बनेंगे स्प्राउट्स, क्योंकि 4-5 दिन चाहिए स्प्राउट ढंग से बनने के लिए, तो मैंने आज ही भिगो दिया है। स्प्राउट बना कर रखूँगी तो कुछ बनाऊँगी बच्चों के लिए हेल्दी सा, टिक्की या सैलड ही बना लो, कुछ बना लो। तो फिलहाल मैं इसको रखूँगी ना अवन में थोड़ी गर्माहट रहती है ना, बाहर की हवा नहीं लगती, तो इनको जितनी गर्माहट मिलेगी उतनी जल्दी ये स्प्राउट्स अंकुरित होंगे मतलब। और फिलहाल बनाती हूँ रजाई वगैरह की तय, बच्चों की भी ऐसी पड़ी हुई है, मेरे भी ऐसे पड़े हुए हैं। वही रजाइयाँ तो लगा दी हैं इस वाले बेड पर सारी, और टाइम 11:30। और आज टाइम है बेडशीट चेंज करने का, इसको उतार देते हैं, धुल देते हैं और दूसरी बिछा देते हैं। दोनों रूम की, बच्चों के रूम की भी करूँगी चेंज। इसे डाल देती हूँ साथ के साथ मशीन में, न धो जाएगी। बच्चों के बेड की उतार दिया।
दोनों को बारी बारी से धुल लेंगे। धूप निकल चुकी है। चलो मैं झाड़ लेती हूँ अभी इसी वाले से, बेडशीट से, क्योंकि धूल जब जाती है तो बहुत जल्दी जल्दी ब्लैक ब्लैक सा है ना ये। बेडशीट तो डाल दें धुलने, और लौंडे पकड़े भर चुकी है, ये भी धोने हैं। दोनों बेड की बेडशीट ले लिए, एक ये रही इस पर डाल दी है, और एक ये रही ये बिछेगी इस वाले बेड पे। तो ये धोएगा, इसे डाल देती हूँ। पहले बच्चों के रूम को ही कर देती हूँ सेट। बेडशीट तो दोनों धो चुकी हैं, ये देखो, और कुछ कपड़े भी, और बाकी के अभी चल रहे हैं। और मैं भी हो गई हूँ रेडी। दूध भी उबल गया। भाई ठंड तो बहुत लग रही है आज। कपड़े धो तो दिए बेडशीट वगैरह सब, पर धूप नहीं है, वो बात नहीं है। धूप में ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तार ऑलरेडी भर चुके हैं, और अभी कपड़े रह रहे हैं सुखाने के लिए। कपड़े ज़्यादा और तार हैं कम। तो गाइस आ गए हैं किचन में। आज करती हूँ मैं इस वाले कॉर्नर को ऑर्गेनाइज और क्लीन। काफ़ी टाइम हो गया, धूल जम रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो मैंने सारा सामान, ये देखो, सारा इसी पर रखा हुआ था। ये इसको, क्योंकि कोने में हाथ जाता नहीं है, तो सारा सामान हटा के अपनी तरफ खींच के ही करनी होती है ये क्लीन। हो गई है क्लीन, कोने में कर दिया सेट। अब रखते हैं इसमें सामान। ये है कैमरा, किचन में चोरी ना हो जाए, कि कोई खाने की चोरी कर रहा है नहीं कर रहा, उस पर नज़र रखने के लिए। और ये है मेरी छोटी सी क्यूट सी रैबिट। ये मैं हूँ, ये बो लगा हुई है बालों में, और ये हस्बैंड। ये है रुद्राक्ष से बना हुआ एक पॉट। ये देखो सारे रुद्राक्ष हैं, ये कलर रखा है इनमें। ये मैं लेके आई थी ऋषिकेश से। देखो बड़ा प्यारा लग रहा था, सारे कलर ऐसे करके। ये यूनिक सा लगा मेरे को थोड़ा। वैसे तो पत्ते फूल वाले मिलते हैं, पर लेकिन ये अलग सा था। और ये कॉपर के तार बंधा हुआ है, भाई साहब मजबूत भी बहुत है और अच्छा लगता है। ये देखो, ये मैं रखती हूँ यहाँ पे। और ये है हमारे गणेश भगवान। ये फाउंटेन है छोटा सा, इसमें लाइटिंग और पानी चलता है। ये देखो, मैं इसमें और डालती हूँ। पानी ख़त्म हो गया है। ये देखो ऐसे चलता है ये हो गया है हमारा कॉर्नर कुछ ऐसा। ये दोनों चीज़ नहीं आ रही थी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर रख दिया कछुआ। अब ठीक है, ला दिया मैंने यहाँ से। ये है सोलर सिस्टम, इसको भी कहीं जगह देते हैं, यहाँ रखती हूँ। ये लगा दिया है मैंने यहाँ पे सोलर सिस्टम, इन दोनों के बीच में आ गया, तो अच्छे से सेट हो गया। तो गाइस मैं आ गई हूँ धूप में थोड़ी देर बैठने के लिए, और खा रही हूँ ऑरेंज। और बच्चे बस स्कूल से आने वाले होंगे। गाइस बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, हम मुझे ढूंढ रहे थे। नमस्ते नमस्ते। मैं थी वॉशरूम में, तो ढूंढ रहे हैं मम्मी कहाँ चले गए, मैं छोड़ के नानी के घर तो नहीं चली गई है। ये मम्मी दिखाई नहीं दे रही है आज, नानी के घर तो नहीं चली गई है मैं छोड़ के अकेले। नानी के घर जा सकती हूँ, और कहीं नहीं जा सकती है ना। नमस्ते। नहीं इतना लॉजिक है कि आंटी को छोड़े। हाँ, कैसा रहा आज का दिन स्कूल का? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, चलो। वर्क से भरा हुआ। जल्दी पहनो कपड़े, जल्दी 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 जल्दी। तो गाइस हम जा रहे हैं मम्मी पापा के घर। तो साग बनाया था ना वो दिन, अब टाइम मिला है। 3 बज रहे हैं, नहीं 3:10 हो रहे हैं। अब जा रहे हैं, जल्दी जल्दी कपड़े पहनवा रही बच्चों को, और फटाफट निकलते हैं। चलो, नानी घर जाने के लिए तो फटाफट टीवी चला लिया था, नानी के घर का नाम लेते ही टीवी भी बंद। ये तेल कपड़ा, ये मैं साग निकाल लेती हूँ और चलते हैं मम्मी के घर। ले ली है चाबी, चलो। हाय हाय,
चलो, मैंने बोला था ना 2-3 दिन से ज़्यादा हम रह नहीं सकते घर जाए बिना, किसी न किसी बहाने से चले ही जाते हैं, पहुंच ही जाते हैं। आज जा रहे हैं साग देने। गेट बंद कर देना। गंदी हो रही है अभी गाड़ी बहुत ज़्यादा, ये बारिश गंदी कर देती है, शीशा दिखाई नहीं दे रहा बाहर का कुछ, ब्लर हो रहा है। रेडी गाइस? रेडी टू गो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मम्मी के घर। हेलो तन्नी। हाँ ओरियो नहीं खाते, मेरा आते ही ओरियो याद आ जाती है, इसको ओरियो नहीं खाते। मम्मी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, सब बाहर मिल गए घर के बाहर ही। गाइस आ तो गए मम्मी घर पर, हवा लग रही है बड़ी भयंकर यहाँ तो। हमारे यहाँ तो फिर भी ठीक ठाक मौसम, धूप थी, हवा नहीं थी इतनी तेज, खुले में बाहर लगती है ज़्यादा। चिल्ड हो रहे हैं हाथ पैर बिल्कुल। हाँ मेरे भी कपड़े आज बहुत सारे धुले हैं। मैंने शुरू कर दिया फुटबॉल खेलनी। इधर आओ, आपने नमस्ते करी बुआ से? अब करो, अब करो। नमस्ते नमस्ते बाबू। ओरियो तो नहीं खाया? नहीं। हाँ अभी तो गुड बॉय हो गया है, ओरियो नहीं खाते हैं। तो गाइस शाम हो चुकी है और धूप भी जा चुकी है अपने घर को हल्के से दिख रहे हैं सूरज देवता, और बच्चे भी खेल लिए हैं आज ढंग से। और अभी भी जाने का नाम नहीं है। मैं बोल रही हूँ चलो चलो चलो, मेरे को एडिटिंग करनी है घर जाके, कपड़े वपड़े पड़े हैं बाहर, वो निकाल के रखने हैं। तो चल जाते हैं जी अपने घर। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे हम कल ये न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।